हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैमवेदा। जैसा कि हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ रहे हैं और इस सीरीज़ के अंदर जो आज की हमारी रिएक्शन होगी दैट इज़ पर्किन रिएक्शन, या इसका दूसरा नाम है पर्किन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वर्ड आ गया तो आपको कंडेंसेशन वर्ड आते ही सबसे पहले जो कंडेंसेशन याद आती है वो आती है एल्डोल कंडेंसेशन। बिल्कुल ठीक है, ये उसी का कुछ एक वर्जन है। अलग अलग टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर, जैसे हमने कैनेजारो पढ़ी या हमने क्लेजन पढ़ी, तो इसी तरह आज हम पर्किन कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर जेई एग्जाम्स एंड नीट एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको समझ में आएगी। एक मैंने इसमें जो कोशिश की है इस रिएक्शन के अंदर, देखो कोशिश ये की कि थोड़ी छोटी और सिंपल आसान मैकेनिज्म में लेके आया हूँ, वर्जन जो लेके आया हूँ मैकेनिज्म का आसान वाला लेके आया हूँ। अलग अलग जगह पे आपको इसके अलग अलग वर्जन देखने को मिलेंगे, बट मैंने कोशिश की है कि इसका आसान वाला वर्जन आपको समझाऊं जो बिल्कुल ही बेसिक बेसिक वर्जन। अगर आपने एल्डोल को समझा है तो आपको ये मैकेनिज्म बिल्कुल अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, तो हम इसकी मैकेनिज्म शुरू करते हैं। सबसे पहली बात की रिएक्शन कौन करेगा, तो इसकी कंडीशन जो हम पढ़ते हैं हर बारी, तो इसकी कंडीशन क्या है बेसिकली। सबसे पहली कंडीशन जो आपको इसकी ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि ये रिएक्शन आप करोगे हमेशा एक एल्डिहाइड के बीच में, जो आपको लेना है एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन सा लेना है, वैसे तो देखिए बहुत सारे एरोमेटिक एल्डिहाइड, नॉर्मल एक एल्डिहाइड भी ले सकते हो आप, लेकिन जनरली हम कोशिश ये करते हैं कि ये रिएक्शन हम उन एल्डिहाइड्स के लिए ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं या स्पेसिफाई कर सकते हैं जो सेल्फ कंडेंसेशन नहीं कर सकती है ना, जो सेल्फ कंडेंसेशन नहीं कर सकती है किसी तरह की, एल्डोल खासकर नहीं कर सकती है अगर सेल्फ, तो उसके लिए हम पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो पढ़ते हैं। तो एक तो ये बात आपको ध्यान में रखिएगा कि एल्डिहाइड हम ऐसा चूज करते हैं जो आपकी सेल्फ एल्डोल ना कर सके। ओके, या इसको बहुत दिक्कत आती है सेल्फ एल्डोल करने में, तो वो हमें एक तो चूज करना है। दूसरा हमें जो चूज करना है इसके अंदर रिएक्टेंट, वो क्या चूज करना है, वो हमें यहाँ पर कोई ना कोई एनहाइड्राइड लेना है, और एनहाइड्राइड भी जो हमें लेना है वो आपका एलिफेटिक एनहाइड्राइड लेना है। एसिड एनहाइड हम बोलते हैं वैसे तो एलिफेटिक एनहाइड्राइड आपको लेना है। ये आपकी सेकंड कंडीशन है। तीसरी जो कंडीशन आपकी है रिएक्शन को पढ़ने की, दो कंडीशन मैं आपको समझा दी। तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि कोई ना कोई कैटलिस्ट हम इस रिएक्शन में यूज करेंगे, और वो कैटलिस्ट हमें क्या लेना है, वो हमें सॉल्ट लेना है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट हमें लेना है। किसका, अब बात आती है किसका। देखिए, अगर मैं आपको एक एनहाइड्राइड का एग्जांपल दूं तो हम जो जनरली एनहाइड्राइड पढ़ते हैं वो हम कुछ इस तरह का पढ़ते हैं, आर सी ओ ओ सी ओ और आर, है ना। तो वो आपसे ये कह रहा है कि जो ये वाला पार्ट है इसी का बना हुआ कोई ना कोई एसिडिक सॉल्ट हमें लेना है, मतलब एसिड का सॉल्ट लेना है। जैसे अगर मैं इस पार्ट को ले तो एसिडेट आयन हो गया, मतलब आर अगर यहाँ पे है तो कोई ना कोई आयन ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे आर सी एस लेते तो एसिडेट आयन ये बनता ना, तो ये हमारा एसिडेट आयन वाला पार्ट है। इसमें साथ में मैंने एन लगा दिया, तो एसिड आपको वही लेना है, सॉरी सॉल्ट आपको वही लेना है जो इस चीज के एसिड से बनाओ। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लेंगे, वो मैं आपको देखेंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हम यहाँ पे सोल्ट यूज करना है ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। जो एसिड हम यहाँ ले रहे हैं, एनहाइड्रम जो ले रहे हैं, उसी का बना हुआ कोई ना कोई सोल्ट हमें लेना है, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। ओके जी, ये तीन कंडीशन आपकी बहुत है। चौथी तो कंडीशन आपको मैं ड्यूरिंग द मैकेनिज्म जो है बताऊंगा। हम इसका एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इससे प्रोडक्ट क्या बनता है। आप इससे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज डेरिवेटिव्स ऑफ, जनरली जो हम बनाते हैं वो सिनामिक एसिड के डेरिवेटिव्स बनाते हैं, या खुद सिनामिक एसिड भी बना सकते हैं, और सिनामिक एसिड के डेरिवेटिव भी इस रिएक्शन से बनाते हैं। ज़्यादातर इसके लिए हम करते हैं मेनली। नॉर्मली अगर हम बात करें कि इससे क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, जनरली जो हम बात करें प्रोडक्ट की, तो जनरली जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो इस केस में हमारा होगा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड्स। जैसे कि मैंने आपको बोला सिनामिक एसिड, तो एरोमेटिक इसलिए क्योंकि हम इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड यूज करें तो वहां से एरोमेटिक आ जाएगा। अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पर ये होगा कि कार्बन के बीच में आपको यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, जनरली डबल बॉन्ड मिलेगा, और सिनामिक एसिड उसका एक स्पेसिफाई सा प्रोडक्ट है। जनरल जो बात कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ कि बीटा पोजीशन पे आपका अनसैचुरेशन होना चाहिए। ठीक है जी, और एरोमेटिक एसिड आपका होगा। तो ये सब है। इसका मैं आपको एग्जांपल, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो मैं आपको दे देता हूँ। एग्जांपल आपके पास होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, दैट इज C6H5CHO, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, और इसकी रिएक्शन हम करते हैं किसी एसिड एनहाइड्राइड से। तो मैं यहाँ पर जनरली लेता हूँ CH3CO और CH3। अच्छा, एक कंडीशन और रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन रहेगी, वो ये है कि जो एसिड एनहाइड्राइड हम यूज कर रहे हैं उस एसिड एनहाइड्राइड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। और ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर हमें ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, ये वाला बनाना है, तो मिनिमम 2 अल्फा हाइड्रोजन तो होने ही चाहिए एक अल्फा कार्बन के पास। तो 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, मिनिमम 2 होनी चाहिए। ठीक है जी, अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो अब इसमें हम एसिड का यूज करेंगे हमारा। ठीक है, हमारे पास अब की बार जो एसिड दिख रहा है आपको CH3CO, तो CH3CO ये तो पार्ट ले लिया, और इसके साथ एक और O, ये वाला O, और इसके आपको सोडियम या पोटेशियम ले, तो मैंने सोडियम ले लिया। बहुत हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है, जनरली 170 टू 180 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रिएक्शन होती है। अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ। मेन जो प्रोडक्ट है हमारा, तो देखिए बेंजल्डिहाइड तो हमारा एज इट इज रहेगा, उसके अलावा ये CH भी एज इट इज रहेगा। अब ये हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड, ये हो गया हमारा अल्फा बीटा कार्बन, तो यहाँ से हमारे पास ये डबल बॉन्ड स्टार्ट हो गया, ये यहाँ पे CH हो गया, और ये आपका COH। आपको कैसे बीटा कार्बन कैसे हो, देखिए ये हमारा पहला कार्बन है ना, तो ये हमारे पास अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया।
तो बीटा अनसैचुरेशन बोल सकते हो इसको आप, या अल्फा बीटा दोनों बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको हम जनरली चाहें तो आप अल्फा और बीटा दोनों भी बोल सकते हो कि अल्फा बीटा दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन आपके हैं, वो भी ठीक है आपका, वो भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई है आपको, ये आपकी रिएक्शन है। एक बात तो इस पे याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड ही करते हैं रिएक्शन इसके अंदर बेसिकली जो रिएक्शन करते हैं वो और क्या क्या कर सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक जो आपके एल्डिहाइड होते हैं हेट्रोसाइक्लिक, तो हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड भी ये रिएक्शन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं इसका यहाँ पे कुछ इस तरह का, और यहाँ CHO लगा दिया, तो ये एक हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड है, ये भी एक रिएक्शन कर सकता है। इसके अलावा जो मेन एक प्रोडक्ट आपका है वो है थैलिक एनहाइड्राइड। आपने कभी नाम सुना होगा, आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी थैलिक एनहाइड्राइड की भी, ठीक है। ये आपके पास फिनोल के साथ एक रिएक्शन आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी, जिसमें हम फिनोल्फिन की प्रिपरेशन करते हैं इस केमिकल की हेल्प से। तो ये थैलिक एनहाइड्राइड ये भी इस तरह की रिएक्शन कर सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि और कौन कौन है जो पर्किन रिएक्शन कर सकता है, तो इसका ये आंसर है। ओके, तो ये हमारा कुछ मेन सा इसका इंट्रो हो गया रिएक्शन का। अब हम इसकी मैकेनिज्म पर आते हैं। चलिए अब इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म की, कि क्या मैकेनिज्म इसकी होगी। मैं बड़े आसान वाली मैकेनिज्म करवा रहा हूँ भैया। आप जब इस रिएक्शन को ढूंढोगे कहीं पे, गूगल करोगे या किसी और चैनल पर देखते हो, या कुछ मतलब जहाँ भी आपका सोर्स है इसके अलावा अदर सोर्स जो भी है, वहाँ पे आपको थोड़ी सी मैकेनिज्म अलग लगेगी। मैं जो मैकेनिज्म करवा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान मैकेनिज्म करवाने की। इन वीडियोस को बनाने का सिर्फ लॉजिक ये रीजन ये है कि आपकी जो मैकेनिज्म आप अब तक पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा ईजी वे में लेके आ सकूँ मैं। ओके, तो हम मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपको स्टेप ध्यान में रखना है वो क्या करना है, देखिए एल्डोल में हमने पढ़ा था कि हमें इनोलेट एक आयन फॉर्म करना है। यहाँ भी हमें सेम बेसिक वही बात करनी है कि एक इनोलेट आयन फॉर्म करना है। लेकिन इनोलेट आयन फॉर्म करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि कोई ना कोई नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करे। जैसे एल्डोल वाले केस में हमने बेसिक अगर किया था तो OH नेगेटिव हम यूज कर रहे थे, क्लीजन के अंदर हम अलग यूज कर रहे थे, कैनिजारो में हमने अलग नेगेटिव यूज पार्ट यूज किया था। सेम यहाँ भी हम नेगेटिव पार्ट लेंगे। कहाँ से आएगा वो नेगेटिव पार्ट आपका आएगा CH3CONA। जो बच्चा मेरी वीडियो ये वाली वीडियो देख रहा है, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार एल्डोल जरूर जाके देखें। और अगर आप एल्डोल को समझ लेते हो तो उसके बाद की जितनी मैंने रिएक्शंस शो करी हैं वो सारी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी और प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, आप रिलेट भी कर पाओगे। एकदम सीधा इसको देखोगे तो रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए सोल्ट है, तो नॉर्मल सी बात है, ये वीक है तो ये कुछ इस तरह से टूटेगा। CH3CO नेगेटिव और Na, तो हमें नेगेटिव वाला पार्ट मिल गया। हमारे इस केस में जो नेगेटिव पार्ट है वो इसीलिए हमने सोल्ट को यूज किया था। ओके, तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे को जो एसिड एनहाइड्राइड लेना है वो ऐसा लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो हमने जो यूज किया था उसको मैं ओपन करके कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं। तो ये जो हाइड्रोजन है हमारा, ये वाला हाइड्रोजन हमारा अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से होगा क्या, जिस बच्चे ने एल्डोल पढ़ी है तो उसको पता होगा कि क्या स्टेप होने वाला है। स्टेप ये होने वाला है कि ये यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है जी। तो इसको यहाँ शिफ्ट होना है। जैसे इसको यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला भाई साहब क्या कहेगा कि तुम मेरे पास आओ, है ना, ऐसा ही कुछ होगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अब कुछ ऐसा होगा कि एक तो आपको मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा CH2 नेगेटिव CO, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर आपका नेगेटिव आता था तो ये वाला ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर इसको निकाल के लिए गया है तो फिर सिर्फ नेगेटिव यहीं रहेगा। वो रेजोनेंस की वजह से ऐसा होता है कि ये नेगेटिव फिर जो है, जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा आपका, ये वाला नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ आएगा, तो ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको फॉर्मेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यही नेगेटिव चार्ज दिखा रहा हूँ। यहाँ इस डबल बॉन्ड को एज इट इज रखा हुआ है हमने, तो यहाँ पर इसको एज ए डबल बॉन्ड ही रखते हैं। फिर आपका O हो गया, फिर ये CO हो गया, और ये आपका हो गया CH3, ये आपको मिल गया, ठीक है। प्लस आपको क्या मिलेगा CH3COOH, ये वाला चीज के बाद चला गया तो CH3COH बन गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको बड़ा सिंपल सा स्टेप, अगर आपने एल्डोल पढ़ा हुआ है तो सेम हमें वही स्टेप करना है। हमें ये इनोलेट आयन एक तरह का बन गया है हमारे पास। अब इस इनोलेट आयन्स को हम अटैक करवाएंगे हमारे एल्डिहाइड के पास। तो हमारा जो एल्डिहाइड हम यूज कर रहे हैं वो हम बेंजीन के ऊपर लगा के CHO को यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास CHO इस तरह से हमने लिखा। अब होगा क्या सॉरी, अब होगा क्या, होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ शिफ्ट होंगे, वही न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो जो हमारा ये हमने बनाया है CH2 नेगेटिव और CH3, तो भैया ये नेगेटिव कहेगा कि हम कार्बन के पास जाएंगे, उससे मिलने आएंगे। ये मिल गए। उसके बाद फिर क्या होगा जी, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ये हमारे पास बचा ऐसे, ये C, ये नेगेटिव पार्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये H, यहाँ लग गया कि CH2, ये CO, फिर ये O, फिर ये CO, फिर ये CH3, ठीक है जी। क्या हमें वो प्रोडक्ट मिला जो हमें चाहिए था? नहीं जी, अभी तक तो नहीं मिला है। उसके बाद अब क्या करते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, ये जो बना है, ये जो नेगेटिव पार्ट है भैया, ऐसे तो स्टेबल नहीं होता है। तो जो ये एसिड बना है, ये इस एसिड से H को अब्स्ट्रैक्ट वापस कर लेता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये कह सकते हैं कि जो ये CH3COOH हम ले रहे हैं, ये CH3COH से क्या करेगा, H अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो हम साथ में इसको भी लिख लेते हैं कि ये हमने लिखा बेंजीन, ये C
और इसके साथ ये O नेगेटिव कॉपी मैं यहाँ ले देता हूँ, ये H को यहाँ ले देता हूँ और ये CH2 CO O CO CH3। तो ये भैया H को कर लेगा अपने पास, है ना जी, ये कहेगा अपने पास सब्सट्रैक्ट। तो वापस जो हमने CH3CO नेगेटिव लिया था वो उसको हमने वापस दे दिया। तो हमें कैटलिस्ट, क्योंकि इसको मैंने कैटलिस्ट बोला था तो ये कैटलिस्ट तो हमें वापस करना होता है। तो CH3CO नेगेटिव हमने वापस कर दिया और मुझे मिला क्या, CH, ये बन गया OH और ये अभी तक पड़ा हुआ है CH2 CO O CO CH3। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमें करनी है कंडेंसेशन, जैसे हमने एल्डोल में किया था, अब इसके हम करेंगे कंडेंसेशन। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो हमारा है कंडेंसेशन का। तो कंडेंसेशन कैसे करेंगे, देखिए कंडेंसेशन के लिए हीट करेंगे और कंडेंसेशन मतलब होता है एक तरह से डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल करना है। और मैंने आपसे कहा था कम से कम 2 अल्फा होने चाहिए। तो ये वाला जो H है आपका, ये अल्फा H है, अभी भी तो एक H और निकल सकता है। तो एक H अगर और निकल सकता है तो क्या होना चाहिए, तो होना ये चाहिए कि अब जो आपका ये वाला H है इसको मैं थोड़ा सा सिंपल करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। काट रहा हूँ यहाँ से और यहाँ H को ऐसे देता हूँ। ठीक है, तो ये H होगा हमारे पास, तो होगा ये कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये आपके यहाँ से शिफ्ट होंगे, OH यहाँ से लेके जाएगा। जैसे ये लेके जाएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन जो आपके यहाँ आ जाएंगे, तो कंडेंसेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो वाटर तो हमारा रिमूव हो गया। इसको करने के लिए हमें इसको हीट करना है 170 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये आपको हीट करके यहाँ से आपको मिलेगा बेंजीन। उसके बाद ये आपके पास OH निकल चुका है, तो यहाँ CH बच चुका है सिर्फ, यहाँ आ गया है डबल बॉन्ड, फिर CO, फिर O, फिर CO, फिर CH3। ठीक है जी, अब कुछ कुछ प्रोडक्ट हमें दिखने लग गया है। अब बिल्कुल लास्ट स्टेप पे हम आ गए हैं। लास्ट स्टेप आपका क्या है, अब हमें करनी है इसकी हाइड्रोलाइसिस। तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है जी, तो पानी देना पड़ेगा, पानी तो पिलाना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस के लिए। तो होता क्या है, होता ये है कि H2 को हम ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स में, H में और OH में। तो जो ये वाला पार्ट आपका है ना, ये तो मिलके बनाएगा CH3CO और OH ले गया, बच गया क्या, H। तो यहाँ इस पार्ट के साथ यहाँ पे यहाँ क्या लग जाएगा आके, H। तो ये आपका बेंजीन हो गया एज इट इज, ये CH डबल बॉन्ड CH CO O और H, ये बन गया आपका सिनामिक एसिड। तो ये थी आपकी कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ पर्किन रिएक्शन। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत इजी वाले तरीके से सिखाई है, अगर आप बाकी उसमें देखते हो तो ये इतनी इजी तरीके से नहीं दिखाई गई है। ठीक है, अब इसकी मैं एक सिंपल सी बस एप्लीकेशन बता रहा हूँ जिसके लिए इसको बहुत माना गया है। वो है कि इसकी एक बहुत अच्छी सिंथेसिस होती है, इससे दवाई बनती है, ड्रग्स बनती है जिसका नाम होता है काउरिमीन। ठीक है, काउमरीन, कैमरीन एक दवाई होती है जो बेसिकली कैंसर कोज के करने में यूज करते हैं, कैंसर कोज को ठीक करने में, कैंसर को ठीक करने में इसका यूज करते हैं, दैट इज कॉमरिन। ठीक है, ये आपकी दवाई है कॉमरिन। तो इसकी एक ये सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है। इसका मैं कॉमरिन का आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। वो कुछ कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे और फिर ये ऐसे और यहाँ डबल बॉन्ड होता है और फिर यहाँ भी ऐसे और यहाँ भी डबल बॉन्ड होता है और ये ऐसे हो गया और ये फिर यहाँ से आपका ऐसे हो गया। ठीक है जी, ये इसका रिंग स्ट्रक्चर बनता है, रफली से मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो ये थी आपकी पर्किन रिएक्शन। आई होप कब समझ में आई होगी आपको। अगर अच्छी लगे तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।